स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। आप जानते ही होंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में दो टाइप के फंक्शन, एक सर्कुलर फंक्शन, एक हाइपरबोलिक फंक्शन। सर्कुलर कौन से होते हैं? जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। हाइपरबोलिक कौन से होते हैं? ये आप नया फंक्शन पढ़ रहे होंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखिए जैसे यहाँ लिखा है हमने, और हमने फॉर्मूले भी इसके पिछली वीडियो में क्लियर किए थे। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस एच एक्स नहीं पढ़ेंगे इसको, कॉस हाइपरबोलिक। ये जो एच है वो कॉस के साथ है, एक्स एंगल है इसका, कोण कहते हैं ना कॉस थीटा, तो थीटा एंगल होता है। कैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो एक्स क्या है? एंगल है, कोण। कॉस हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक में हाइपरबोलिक फंक्शन है। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन है, टेन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, सेक और कॉसेक हाइपरबोलिक। उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, जनरली इन्हीं चार की पड़ती है, तो हमने यही फार्मूले लिखे हैं। बाय द वे सेक की ज़रूरत पड़ जाए तो 1/cos हाइपरबोलिक होता है उसका फार्मूला, और कॉसेक का 1/sin हाइपरबोलिक, जो कि आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आज हम हाइपरबोलिक फंक्शन में जो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। हमने फॉर्मूले तो इसको एक्सप्लेन किए थे कि cos आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो अगर हम देखें तो ये cos आई एक्स सर्कुलर फंक्शन है या हाइपरबोलिक? क्योंकि इसमें एच नहीं है तो ये सर्कुलर है, इसमें एच है, ये हाइपरबोलिक है। तो दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या फॉर्मूला है कि cos आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ आई के स्थान पर एच आ गया, आई हटाकर कॉस हाइपरबोलिक बन गया। ये कॉस था, ठीक है। साइन, साइन का समझिए, साइन आई एक्स इज इक्वल टू, आई के जगह पर एच आ गया, ठीक है, और आई बाहर भी आया। तो साइन के लिए तो फॉर्मूला ये है। टेन के लिए टेन आई एक्स इज इक्वल टू आई बाहर भी आया, और जहाँ आई था वहाँ एच हो गया। तो ये तीन फार्मूले आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब हम इसका प्रूफ समझ लें, ठीक है। कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक से हमें प्रूफ करना है ना, तो हमने प्रूफ करिए। देखिए नंबर 1 इसके लिए प्रूफ किया है, कॉस आई एक्स इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया है? वो ये वाला, क्योंकि कॉस थीटा सर्कुलर फंक्शन है ना ये, तो कॉस थीटा क्या फार्मूला हमने बताया था? कॉस थीटा की एक्सपोनेंशियल क्या थी? ये देखिए, ये लिखा है मैंने फार्मूला, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये कॉस थीटा के लिए फार्मूला है, यानी कॉस थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है? कॉस आई एक्स की। तो थीटा के प्लेस पर क्या है यहाँ? आई एक्स। तो हम इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या पुटिंग कर दें, क्या लिख दें? आई एक्स। तो यहाँ आएगा ई की पावर आई एक्स, क्योंकि आई तो ये फार्मूले में, और थीटा की जो वैल्यू है वो भी आई एक्स है, वो भी आई में है। तो देखिए यहाँ लिखा है ई की पावर आई इंटू आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई इंटू आई एक्स।
इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ किया गया है। देखिए ये कॉस थीटा, यहाँ क्या है आई एक्स, तो कॉस आई एक्स के लिए क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर आई एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करिए, हल करिए। आई की आई में मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आप जानते ही हैं, प्लस ई की पावर माइनस आई इंटू आई एक्स, तो माइनस का आई स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आप जानते ही होंगे, -1। तो ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर, यहाँ माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई 2। तो ये फार्मूला आप जानते हैं किसका होता है, किसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ये। देखिए अभी हमने ऊपर क्लियर किया कॉस हाइपरबोलिक एक्स की, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, यही है। आप देख लीजिए ये और ये हमने कॉस आई एक्स के लिए कॉस थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू का फार्मूला लगाया और सॉल्व होकर ये किसका आ गया, हाइपरबोलिक का। इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, इसका प्रूफ भी हमने कर दिया। अगर बाय द वे ये आ जाए टू प्रूव दैट दिस, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रूफ करें। देखिए साइन का भी यह हमने प्रूफ कराया है। साइन आई एक्स इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ बीच में माइनस आता है। कॉस थीटा और साइन थीटा के में थोड़ा सा फर्क है कि जहाँ प्लस है कॉस थीटा में, यहाँ माइनस आएगा बीच में, और नीचे 2 की जगह 2 आई आएगा। तो हमें क्या करना है, साइन आई एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे इसमें, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आई एक्स लिखेंगे। देखो ई की पावर आई इंटू आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई इंटू आई एक्स डिवाइड बाई 2। कैलकुलेशन जैसे कॉस का किया वैसे ये देखिए, आई इंटू आई एक्स आई स्क्वायर एक्स माइनस आई इंटू आई एक्स माइनस आई स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हुआ ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 आई इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया इसमें से, तो ये हो गया ई की पावर एक्स माइनस ये वाला यहाँ आ गया ई की माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 आई। -1 की वैल्यू कितनी होती है, ये माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ सॉल्व किया है हमने इसको। साइन आई एक्स इज इक्वल टू, जहाँ माइनस था ना वहाँ हमने आई स्क्वायर लिख दिया, तो ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 आई, आई से आई कैंसिल, ये आई स्क्वायर है यहाँ आई है, तो आई एक पावर कम हो गई, केवल आई रह जाएगा। और ये जो फॉर्मूला रह गया ई की एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये साइन का होता है, किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। ठीक है, tan के लिए आपको खुद करना है, tan आई एक्स इज इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, आइए कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये फार्मूले, फर्स्ट फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। जबकि ये सर्कुलर में क्या होता था, कॉस अगर ये एच नहीं होता तो क्या होता, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो सर्कुलर वाले फार्मूले में तो प्लस होता है, हाइपरबोलिक में माइनस होता है, याद रहेगा। सेकंड फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। उल्टा है, यहाँ प्लस पे होता था 1 सर्कुलर में और माइनस पे होता था कॉस 2x का फॉर्मूला, अपोजिट हो गए दोनों। हाइपरबोलिक में क्या हुआ, माइनस पे 1 हो गया और प्लस पे कॉस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला। तो कॉस हाइपरबोलिक 2x के दो फार्मूले और होते हैं जो कि आप जानते ही होंगे।
कॉस टू थीटा के दो फार्मूले और होते हैं, एक होता है 1+2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और एक ये है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, वहाँ क्या होता है सर्कुलर में कॉस हाइपरबोलिक 2x का 1 माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स में प्लस होता है, कॉस का सेम है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने। देखिए इन्हीं पे डिपेंड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन एल्फा प्लस आई बीटा। साइन एल्फा प्लस आई बीटा का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट मीन्स अलग अलग करना है। तो रियल पार्ट आप जानते हैं जिसमें आई नहीं हो, इमेजिनरी पार्ट आप जानते हैं जिसमें आई हो, इसका करना है। तो देखो क्या, साइन एल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, साइन ए कितना है अल्फा, बी कितना है आई बीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ ये साइन है, ये साइन, साइन बी मीन्स आई बीटा। जहाँ जहाँ हम ए बोल रहे हैं वहाँ अल्फा होगा और जहाँ हम बी बोल रहे हैं वहाँ आई बीटा होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन कॉस आई बीटा इसको हाइपरबोलिक में बदलना है क्योंकि यहाँ का आई हटाना है हमें। तो साइन अल्फा आई हटा कर क्या आता है एच, क्या बन गया ये कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन आई बीटा, इसमें से आई बाहर आ जाएगा और यहाँ एच भी हो जाएगा, कॉस अल्फा जो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, इसमें आई नहीं है, ये रियल पार्ट है, आई इंटू कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, इसके साथ आई है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, सेपरेट हो गए। यानी कि अगर हम कहें सेपरेट मीन्स ए प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करना। जब हम कहते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को का सेपरेट करिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन को ए प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करें। तो यहाँ पर ए कितना है ये, बी कितना है, ठीक है।